बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करेंगे, थ्योरम 12.2। और ये जो थ्योरम है ये फर्स्ट थ्योरम का कन्वर्स है, उसका उलट है। लास्ट थ्योरम जो था हमने उसके अंदर डिस्कस किया था। मैं उसकी स्टेटमेंट की तरफ मूव करता हूँ। हमने उसकी जो स्टेटमेंट थी वो देखें, हमने क्या डिस्कस की थी। हमने उसकी स्टेटमेंट डिस्कस की थी, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। हमने ये देखा था कि राइट बाइसेक्टर के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होगा जो क्या होगा, उसके जो कि राइट बाइसेक्टर के जो ऊपर पॉइंट होगा, ठीक है, वो इक्विडिस्टेंस होगा उसके एंड पॉइंट से। ठीक है, जैसे एल ए जो है वो इक्विडिस्टेंस हो, सॉरी पी ए और पी भी हमने ये इक्वल किया था, हमने लास्ट टाइम प्रूव किया था। अब इसी का उलट आपके पास नेक्स्ट थ्योरम है, हम उसकी तरफ मूव करते हैं, जो कि उसने दे दिया हमारे पास। यहाँ पे उसकी कंडीशन है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि देखने में आसानी हो जाए। अब इसके अंदर हमारे पास क्या था, इस थ्योरम के अंदर उसने दे दिया है कि आपके पास एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स, कि पॉइंट जो है फॉर एग्जांपल एंड पॉइंट से वो इक्विडिस्टेंट है। अब पॉइंट जो था वो कहाँ पे था, राइट बाइसेक्टर के ऊपर। फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द इट। हमने ये प्रूव करना है कि जो पॉइंट है वो राइट बाइसेक्टर के ऊपर है या फिर नहीं है। ठीक है, और उसकी गिवन में क्या दे दिया उसने, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स, मतलब पी ए और पी बी इज इक्विडिस्टेंट पे है, गिवन है। हमने प्रूव करना है P इज द P पॉइंट, P द पॉइंट और लाई ऑन द राइट बाइसेक्टर। ठीक है, राइट बाइसेक्टर ऑफ द ए बी, कि क्या ये ए बी राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है या फिर नहीं करता। तो उसकी कंस्ट्रक्शन क्या की, हमने क्या किया, एक ट्राइंगल बना दी और हमने P से C तक ज्वाइन कर दिया ताकि उसको राइट बाइसेक्टर राइटली उसको बाइसेक्ट करवाए। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी इसकी। अब इसके अंदर हम प्रूफ की बात करते हैं। गिवन भी हमने देख लिया, प्रूफ भी देख लिया, एंड कंस्ट्रक्शन भी देख ली। गिवन क्या था, गिवन में उसने ये दे दिया P आपका जो पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट है, मतलब पी ए पी बी आपस में इक्वल गिवन है। प्रूफ ये था कि जो P पॉइंट है उस राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई करे, किसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर, ए बी के ऊपर। और कंस्ट्रक्शन क्या थी, हमने कंस्ट्रक्शन सिंपल ये की कि हमने P को C तक ज्वाइन करवा दिया। अब उसके बाद हमारे पास जो C है वो इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी आ जाएगा। अब हम इसके रीज़न की तरफ आ जाते हैं, प्रूफ की तरफ आ जाते हैं, जिसके अंदर हम ये प्रूफ करें कि क्या ये स्टेटमेंट जो है विद रीज़न ठीक है या नहीं है। तो हमने दो ट्राइंगल्स बना दी, ट्राइंगल ए सी पी विच कॉरिस्पॉन्ड्स टू ट्राइंगल बी सी पी। ठीक है, एक ट्राइंगल थी ए सी पी, दूसरी ट्राइंगल बी सी पी। अब दोनों ट्राइंगल्स में देखें जी, जो आपके पास ये पी ए और पी बी लेंथ है, साइड्स है, ये आपस में इक्वल है क्योंकि गिवन है, दिया हुआ है उसने ऑलरेडी। हमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, रीज़न नहीं बताने की ज़रूरत इसके अंदर कि हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, इसको प्रूव किया है, उसने ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। तो जस्ट हम गिवन में क्या दे देंगे जी, इट इज़ ऑलरेडी गिवन, ये गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। अच्छा जी, पी सी और पी सी आपके पास जो ये लाइन सेगमेंट आ रही है दोनों ट्राइंगल्स के दरमियान, वो आ रही है जी कॉमन, क्योंकि हमने देखा दोनों ट्राइंगल्स को हम रिलेट कर रहे हैं, दोनों का मुवाजना कर रहे हैं, कॉरिस्पॉन्डेंस देख रहे हैं। तो दोनों की साइड्स को देखेंगे, दोनों के एंगल्स को देखेंगे कि अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं दोनों ट्राइंगल्स की, तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो साइड्स आपके पास देखें, ए पी वाली साइड और पी बी वाली साइड दोनों ट्राइंगल्स की वो इक्वल थी। फिर दूसरी साइड की बात करें, पी सी और पी सी, ये दोनों जो साइड आ रही हैं दोनों ट्राइंगल्स की, एक ट्राइंगल ए सी पी की साइड बांध रही है पी सी और दूसरी ट्राइंगल बी सी पी की साइड बांध रही है पी सी। तो अब ये दोनों जो आपके पास ये लेंथ, ये वाली लेंथ आ रही है, दोनों में कॉमन है, तो हम इसकी लेंथ पे लिख देंगे कॉमन। उसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट। अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, ए सी और बी सी, जो हमने डॉटेड लाइन के साथ भी रिप्रेजेंट करवाया था सी को, जिससे क्या हुआ कि हमने जब ये ट्राइंगल्स बनाई तो कंस्ट्रक्शन में आ गया हिस्सा, तो जिससे ए सी और बी सी जो लाइन सेगमेंट बांध रही थी एक आपके पास स्ट्रेट लाइन के ऊपर, वो आपस में कंस्ट्रक्शन की वजह से इक्वल आ गई। तीनों साइड्स आपस में इक्वल है, तो मतलब दोनों जो ट्राइंगल्स हैं आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। जब ये दोनों आपके पास ट्राइंगल्स इक्वल हैं,
तो उनका मतलब है उनके एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उसने ये बात कर दी कि जो एंगल सी के ऊपर बांध रहा है, ये मिड वाले का मतलब होता है कि हम उसको निकाल रहे होते हैं। एक ए सी पी एंगल है और दूसरा है जी एंगल बी सी पी, मतलब जो ट्राइंगल बी सी पी के अंदर जो सी पे एंगल बांध है वो दूसरी ट्राइंगल जो कि ए सी पी ट्राइंगल के अंदर सी पे एंगल बांध रहा है, वो दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि आपके पास वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के एंगल्स हैं। अब आपके पास चूँकि जो एंगल्स थे, मैं आपको उसकी तरफ लेके चलता हूँ दोबारा, ये जो आपके पास ये जो एंगल्स बांध रहे थे, वो आपके पास जो एंगल थे वो सप्लीमेंट्री एंगल्स थे। ये देखिए, ये जो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स की हम ये डेफिनेशन करते हैं, ऐसे एंगल्स जो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करें, एक एंगल यहाँ पे बन रहा था और दूसरा एंगल यहाँ पे बन रहा था। तो ऐसे दो एंगल्स जो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करें, जिनका वर्टेक्स सेम हो, जिनकी साइड सेम हो, लेकिन उनका इंटीरियर डिफरेंट हो, अंदर का हिस्सा डिफरेंट हो। कैसे डिफरेंट हो? एक इस ट्राइंगल का एंगल है, दूसरा इस ट्राइंगल का एंगल है, तो इन एंगल्स को नाम देते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। और सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं उनको अगर हम ऐड करें, इसका एंगल और इसका एंगल ऐड करें तो 180 आता है। इसके एंगल को हम 1 भी कह सकते हैं और इसके एंगल को 2 भी कह सकते हैं, या इसको x मान लें या इसको y मान लें। इन दोनों को ऐड करें, 1 + 2 एंगल या x + y एंगल को ऐड करें तो 180 एंगल आंसर आना चाहिए, ठीक है। और ये आएगा क्योंकि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स है। उसके बाद हम यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स को देख रहे थे। अब हम मूव करते हैं इसकी तरफ, नेक्स्ट जो आपके पास स्लाइड बांधी है उसकी तरफ अगर हम मूव करें तो उसके अंदर उसने दे दिया था कि जो तीनों आपके पास साइड्स आ रही हैं वो आपके पास कॉन्ग्रुएंट आ रही हैं। अब इस स्लाइड के अंदर एंगल्स भी इक्वल 180 के आ गए हैं क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो जब दोनों 180 के इक्वल है तो मतलब हर एक किसके इक्वल होगा, 90 के। जब 90 के इक्वल होगा तो हम उसको कह देंगे कि वो राइटली बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलरली उसको ब्रेक कर रहा है, उसके दो हिस्से बना रहा है। तो जब वो परपेंडिकुलरली बना रहा है तो हम उसको इस तरह नाम दे देंगे जी पी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो परपेंडिकुलर बनाएगा तो हमने तो यही प्रूव करना था कि वो उसका राइट बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट बांध रहा है या नहीं बांध रहा, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया पी सी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ द ए बी का राइट बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब है कि जो पी पॉइंट था वो ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द ए बी। बस हमने इतना प्रूव करना था। क्या हमने प्रूव किया? ट्राइंगल्स इक्वल की। ट्राइंगल्स के बाद हम एंगल की तरफ आए ये प्रूफ करने के लिए कि राइट बाइसेक्टर मौजूद है। पॉइंट का तो पता था कि पॉइंट है हमारे पास क्योंकि पी ए और पी बी हम इक्वल कर चुके थे। हमें ये नहीं पता था कि राइट बाइसेक्टर हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा। तो राइट बाइसेक्टर देखने के लिए हमने उनके सप्लीमेंट्री एंगल्स निकाले। जब उसके एंगल की वैल्यू निकाल ली 90 आ गई तो हमने ये कह दिया कि राइट बाइसेक्टर मौजूद है। तो फिर हमने ये कह दिया कि जो पी सी आपके पास लाइन थी वो एक राइट बाइसेक्टर बन जाएगी, किसके ऊपर? ए बी के ऊपर।